हाय हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आई थिंक सब लोग बहुत ही ज्यादा बेहतर हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया वीडियो। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि आली यूनिवर्सिटी का जो फॉर्म फिलअप चल रहा है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 10 मार्च से, ठीक है, और अभी भी चल रहा है। और ये खत्म कब होगा? 20 अप्रैल को तुम्हारा फॉर्म फिलअप खत्म हो जाएगा। अब जो सबसे ज्यादा दिक्कत स्टूडेंट को हो रहा है कि वेबसाइट में बहुत ज्यादा इशू हो रहा है, तो उसका सॉल्यूशन क्या है सर? कैसे सॉल्यूशन होगा, क्या करेंगे जैसे सॉल्यूशन होगा, और एडिट का बटन आएगा कि नहीं, बहुत सारा सवाल तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। तो चलो यार, वो जो सवाल तुम्हारे दिमाग के अंदर चल रहे हैं वो चुटकी में सॉल्व करते हैं इस वीडियो में, ठीक है। मैं एक एक प्रॉब्लम को मैं डिस्कशन करूंगा, ठीक है, सॉल्यूशन डिस्कशन करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ इशू के लिए फॉर्म फिलअप नहीं कर पा रहे थे, जिसका भी मतलब डेट ऑफ बर्थ 16 साल के ऊपर मतलब 17 साल हो रहा है, ठीक है, 1-2 महीना का मतलब डिफरेंस आ रहा था, प्रॉब्लम आ रहा था वेबसाइट में, 2008 से वो आगे नहीं जा रहा था, मतलब पीछे नहीं जा रहा था। दैट्स बिकॉज ऑफ बहुत सारा इशू हो रहा था, राइट। तो अब जो मतलब ये जो दिक्कत मतलब बहुत लोगों को हो रहा था वो दिक्कत नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग ने बात किया आलिया यूनिवर्सिटी ऑथोरिटीज से। ऑथोरिटीज ने मेरे बात सुना अच्छे से, उसको गौर किया, देखा कि सच में ये वेबसाइट में प्रॉब्लम है। जैसे कि 2025 की 31 दिसंबर को मतलब डेट मानते हुए पूरा के पूरा जो 17 साल का ऊपर होना चाहिए, 18 साल के ऊपर होना चाहिए, और पासिंग ईयर कितना होना चाहिए, वो सारे के सारे चीज को देखते हुए मतलब नजर रखते हुए कि ये लोग एप्लीकेबल हैं, तो उसको सॉल्व किया गया है। जिनको भी फॉर्म फिलअप का इशू हो रहा था वो अभी चेक करो, सॉल्व हो चुका है, ठीक है। अब बात करते हैं ईयर ऑफ पासिंग के बारे में। बहुत लोग सोच रहे हैं कि सर मेरा तो 2020 में मतलब मेरा एचएस कंप्लीट हुआ है, तो मैं अभी फॉर्म फिलअप कर सकता हूँ कि नहीं। भाई लोग सुन लो, जिसका भी 2022 में फॉर्म फिलअप हुआ है, जैसे एचएस कंप्लीट हुआ है, वो लोग नहीं कर पाएगा, एक्सेप्ट 2 कैंडिडेट, जैसे कि एलएलएम एंड आली यूनिवर्सिटी बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम के लिए। इन दोनों को छोड़ के बाकी लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। दैट मीन्स जिसका भी एचएस हुआ है 2023, 24 और 25 के अंदर, वो लोग ही अप्लाई कर पाएंगे। सिमिलर थिंग्स फॉर पीजी ऑल्सो, जिसका भी पीजी कंप्लीट मतलब यूजी कंप्लीट हुआ है 2022 के बाद 23, 24, 25 में चल रहा है, उन लोग ही अप्लाई कर पाएंगे आली यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट के लिए। समझ में आ गया सबको? आई गेस आ गया? आया तुमको आया? आई गेस सबको आ गया, राइट। चलो नेक्स्ट जो बात होता है कि चलो सर मतलब डेट ऑफ बर्थ तो हो गया, ईयर ऑफ पासिंग हो गया, अब जो प्रॉब्लम आ रहा है कि मार्क्स अपलोड करने में बहुत लोगों को। 2 चीज मैं बता देता हूं, जिसका भी एचएस का रिजल्ट नहीं आया वो लोग अप्लाई कर पाएंगे अभी? क्या नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे, कर लो। 2025 ईयर ऑफ पासिंग दोगे, देन रिजल्ट नॉट डिक्लेयर ऑप्शन आएगा, उसमें नो कर देना। यू डोंट नीड टू अपलोड एनी मार्कशीट और एनी सर्टिफिकेट, एनीथिंग फॉर योर करेंट एग्जामिनेशन, ओके। यू डोंट नीड टू अपलोड एनीथिंग, ये दिमाग में अच्छे से घुसा लो, ठीक है। अब जो बात करते हैं कि भाई जिसका ऑलरेडी 2024 में हुआ है, 23 में हुआ, वो लोग क्या करेंगे? उन लोग को भरना पड़ेगा। कैसे? देखो, जैसे कि पहले तो मतलब एचएस एसएस हुआ आएगा, मतलब कितना नंबर था, ऑप्टेन मार्क्स मतलब कितना मार्क्स तुमको मिला था, टोटल मार्क्स कितना था, पासिंग मार्क्स कितना था। जैसे कि मान के चलो एक सब्जेक्ट का पासिंग मार्क्स 25 होता है, तो मतलब 5 सब्जेक्ट का कितना होगा? 5 5 25, मतलब 5 25 225 हो जाएगा ना। सॉरी क्या बोल रहे हो, मतलब 125 हो जाएगा 125 पासिंग मार्क्स हो जाएगा, वो डालोगे, फिर ऐड मार्क्स डिटेल्स ऐसा करके ऑप्शन आता है राइट साइड में, उसमें जब क्लिक करोगे देन तुमको सब्जेक्ट का मार्क्स भरना पड़ेगा। अगर तुम बीएससी नर्सिंग के लिए भर रहे हो देन तुमको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उनके साथ साथ उनका प्रैक्टिकल भी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश सब भरना पड़ेगा। लेकिन वहां पे ना टोटल 3 ही सब्जेक्ट का ले रहा था 300 करके। अगर मान के चलो कि मतलब मार्क्स भरने में किसी का दिक्कत आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, और तुम ऑलरेडी कर चुके हो, देन कोई मसला नहीं होगा। अगर जब तुम वेरिफिकेशन में जाओगे, अगर तुम एलिजिबल हो, जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं उससे ऊपर ही दिखा रहा है तुम हो, देन यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस वन, ओके। तुमको इसके बारे में टेंशन लेना नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम वो सब चीज वेरीफाई करने के बाद तुमको अलाउ किया जाएगा अगर तुम अच्छा स्कोर कर पाओगे अवार्ड की एंट्रेंस एग्जाम में। इसीलिए मैं बोलूंगा कि भाई अमर बापेर कोचिंग सेंटर में जो बैच चल रहा है अभी राइट नाउ, स्टार नर्सिंग बैच, जिसका प्राइस है 3499, लेकिन हम लोग अभी 700 रुपीज डिस्काउंट दे रहे हैं। कितना? 700 डिस्काउंट। भाई ये सिर्फ उन लोगों के लिए मिलेगा, जैसे कि अभी मैं इसको ना मतलब थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूंगा, रमजान तक ही चलेगा, रमजान के बाद ये ऑफर बंद हो जाएगा। सो ये ऑफर चल रहे दोनों बैच के लिए, बीबीए एमबीए एंड बीएससी नर्सिंग। जाओ जाके लूट लो भाई, ठीक है। और रमजान के अंदर ही ये चलेगा, उसके बाद खत्म कर देंगे हम लोग, वो ऑफर बंद कर देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई इसके साथ साथ और बहुत लोग सोचते रहते हो कि सर और भी ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। क्या प्रॉब्लम आ रहा है? देखो, फॉर्म फिलअप तो हो गया, लास्ट में जब फॉर्म फिलअप होने के बाद जब लास्ट में जा रहा है ना, वहां पे आई एग्री वाला बटन आता है, उसमें आई एग्री नहीं हो रहा है, भाई गया काम से।
एंड बहुत लोग को मार्क्स में जब मतलब सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड करना होता है, जैसे कि मार्क्स वगैरह, मान के चलो कि इसका सेमेस्टर प्रोग्राम है, डिप्लोमा बोल सकते हो, दूसरा भी बोल सकते हो, उनको क्या होगा कि भाई सारे के सारे सेमेस्टर का मतलब पीडीएफ बना के एक साथ उसका फाइल को मतलब थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, उसके लिए कॉम्प्रेस्ड फाइल करके ऐसे बहुत सारा चीज है, कैफे में जाओ कर देगा उन लोग, ठीक है, अच्छे से उसको डालना पड़ेगा और मार्कशीट का बोथ साइड अपलोड करना पड़ेगा, उसको पीडीएफ बना के 2 पेज में बना के एक साथ ऐड कर दोगे, ठीक है, जहां पे पीडीएफ फॉर्मेट, जहां पे पीडीएफ, जहां पे जेपीजी वहां पे जेपीजी, ये चीज दिमाग में रखते हुए आगे फॉर्म फिलअप करोगे, ठीक है। जिसका भी आई एग्री बटन में प्रॉब्लम हो रहा है वो लोग क्या करेगा, मान के चलो कि प्रॉब्लम हो रहा है, वेबसाइट में बहुत सारा इशू हो सकता है, लेकिन सच में सही बोलूं तो अली यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज, जिससे मतलब जिन जिन सर के साथ, जिन जिन अथॉरिटी के साथ मेरा बात होता है और हर मतलब सारे के सारे टीचर के साथ बात होता है, क्योंकि अली यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज को भी पता है कि मैं आलिया को अच्छे से प्रमोट करता हूँ, अच्छे से मतलब टोटली ऑल ओवर इंडिया में इसको आगे लेके जाना चाहता हूँ, कि जैसे कि सब लोग के बारे में पता चले और सारे के सारे स्टूडेंट आके यहाँ पे अच्छे से पढ़ाई करके खुद का फ्यूचर अच्छा बनाए, ठीक है। तो इनको भी पता है और सपोर्ट भी बहुत अच्छे करता है, वो लोग को बोलते हैं कि कोई भी दिक्कत है तो हम लोग को पूछ लेना, मैं बता दूंगा और सॉल्व भी कर देता है, मेरे थ्रू जो भी प्रॉब्लम आता है ना मैं भेज देता हूँ और पूरा सॉल्व हो जाता है, 100% सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो देखो सर ने इतना हेल्प किया, जितना भी डेटाबेस इशू था, जितना भी बाकी ज्यादा मतलब ग्लिच कर रहा है, सब किसी के लिए मतलब सॉल्व कर देता है, ठीक है, और हो रहा है, सॉल्व हो रहा है। अब देखो जब मतलब वहां पे आई एग्री वाला बटन काम नहीं करेगा तब क्या करोगे, मतलब कुछ तो सोल्यूशन रहेगा ना, ऐसा तो नहीं हो सकता भाई कि कुछ नहीं होगा, क्या होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो होगा। देखो तब क्या करोगे, जस्ट मतलब नहीं हो रहा है ना, उसको काट दोगे, मतलब लॉग आउट कर दोगे एंड छोड़ दोगे, फिर सुबह में ट्राई करोगे, मतलब सुबह में जब उतना ज्यादा अप्लाई नहीं करते, जब जहां पे मतलब जिस टाइम पे सब लोग अप्लाई नहीं करेंगे उस टाइम पे जाके करोगे, वेबसाइट में प्रेशर कम होता है, देन अपने आप ले लेगा, ठीक है। अगर नहीं ले रहा है देन तुम मेरे को क्या करोगे, जो हमारा नंबर है चैनल के अंदर, देखो बैनर के अंदर एक नंबर है, उस नंबर पे जाके मेरे को मैसेज कर सकते हो, नहीं तो हमारा ऐप डाउनलोड करोगे, वहां पे मैं ज्यादा एक्टिव रहता हूँ, ऐप डाउनलोड करने के बाद तुम क्या करोगे, वहां पे जाके मेरे को एक आईडी, यूजर आईडी एंड पासवर्ड भेजोगे, उनके साथ साथ तुम बोलोगे कि सर ये प्रॉब्लम आ रहा है, मैं क्या करूं, लेकिन वहां पे इमेज वगैरह कुछ मत डालना, मैं नहीं देख पाऊंगा और अच्छा नहीं लगता मेरे को, वहां पे ज्यादा चीज भर जाएगा तो मेरे को नहीं टाइम नहीं मिलेगा, क्या प्रॉब्लम है टेक्स्ट कर देना एंड वो चीज बता देना, आईडी पासवर्ड दे देना, मैं उसको फॉरवर्ड करके सर से बोल दूंगा, सर तुमको सॉल्व करके दे देगा, ठीक है ना, दैट्स इट। अब देखो पेमेंट करने में बहुत लोगों को दिक्कत हो सकता है, लेकिन पेमेंट करने में ये चीज मतलब गलती नहीं करना है सबको, ये चीज दिमाग में अच्छे से घुसा लो कि भाई बार बार पेमेंट को चेक नहीं करना है, जब पेमेंट करने के लिए सोच रहे हो जाओ पेमेंट करके खत्म करो, दैट्स इट, फाइनल करो, ओके। और बाद में करूंगा, बहुत टाइम है ऐसा मत सोचो, जिसका अभी तो देखो ये चीज खत्म हो चुका है, तो भाई अभी तुम्हारा फॉर्म फिलअप करने का टाइम है तो फॉर्म फिलअप कर लो, देर मत करो, ठीक है। और बहुत लोगों को लगता है सर एक साथ फॉर्म फिलअप करेंगे तो एक साथ सीट मिलेगा कि नहीं, मतलब बहुत ही कम चांस है, लेकिन हो भी सकता है, पता नहीं है किसको जाने, मतलब कौन जाने, कोई नहीं पता, ठीक है। लेकिन जो स्टूडेंट सोच रहे हो कि यार मैं खुद पढ़ के अच्छे से एग्जाम दे दूंगा, लेकिन भाई सच में ये बहुत लोगों को मैंने सुन रहा था कि सर मेरे को तो इस्लामिक वाला मतलब नॉलेज कुछ तो आता ही है, मैं क्यों मतलब बैच ज्वाइन करके क्या करूंगा, लेकिन देखो अगर तुमको आ रहा है, ठीक है, तुम 30 मार्क में कितना लेके आओगे, 22 लेके आओगे, 23 लेके आओगे, 30 तो नहीं लेके आ पाओगे ना, तो वो जो तुम्हारा 7 मार्क्स का गैप हो रहा है, वो हम लोग का जो मॉक टेस्ट बैच है, पांडवी बैच है, उसमें रिकॉर्डेड लाइव एंड 50 मॉक टेस्ट मिलता है, वो तुम्हारा जो 7 मार्क्स का गैप है ना वो भर देगा, एंड वही 7 मार्क्स तुमको रैंक लाने में हेल्प करेगा, और वो चीज तुम्हारे लिए फ्यूचर में बहुत ज्यादा हेल्प होगा कि तुम नेक्स्ट ईयर आके सीएनएमसी में, चित्तरंजन मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करोगे, आल यूनिवर्सिटी के थ्रू बीएससी नर्सिंग करोगे। तो जिसको भी लगता है ये चीज दिमाग में सोचो एक बार कि 1000 रुपीज इंपॉर्टेंट है क्या, तुम्हारा 1 साल बर्बाद होना इंपॉर्टेंट है, 1000 रुपीज और 1 साल बर्बाद, 1000 रुपीज और 1 साल बर्बाद होना, तो ये दिमाग में रिकॉल करो। अगर तुमको लगे कि भाई 1000 रुपीज से ज्यादा मेरा 1 साल का गैप हो, वो मतलब अच्छा लगेगा मेरे को, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो बैच ज्वाइन मत करो। अगर लगे कि भाई मेरे को बैच लेना इंपॉर्टेंट है और मेरा फ्यूचर बनाना है, मैं ईयर गैप नहीं देना चाहता हूं, लॉस नहीं करना चाहता हूं, देन प्लीज जाओ जाके आवर्ड का पार्ट भी बैच ज्वाइन करो। अगर तुमको लगे कि सर पार्ट भी के साथ मेरे को सब कुछ चाहिए, फुल मॉक टेस्ट चाहिए, एवरीथिंग चाहिए, देन स्टार नर्सिंग बैच ज्वाइन करो। 2800 में तुमको पूरा की पूरा सब कुछ मिल जाएगा, फिजिक्स का डीपीपी मिलेगा, बायोलॉजी का 1 शॉट क्लास मिलेगा, नोट्स मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, एंड फिजिक्स का माइंड मैप भी मिलेगा, 11-12 का एवरीथिंग मिलेगा, ठीक है, जाओ जाके देखो। इसके साथ साथ और भी ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा था, जैसे कि फॉर्म फिलअप डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आ रहा था, वो थोड़ा सा गैप देके 2 दिन के बाद करोगे, आराम से हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा है देन क्या करोगे, इस नंबर पे, जैसे नंबर है उस नंबर पे जाके मैसेज करोगे और जो भी प्रॉब्लम आ रहा है तुम्हारा आईडी, पासवर्ड एंड प्रॉब्लम मेंशन करके मेरे को भेज दोगे, मैं सॉल्व कर दूंगा।
आउट को मतलब भेज दूंगा, सॉल्व हो जाएगा। लेकिन कोई भी गलती से मेरे को वॉइस मैसेज मत मतलब सेंड करना। मैं वॉइस मैसेज कभी किसी का नहीं देखता हूँ, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम है नहीं भाई रिप्लाई करो, क्योंकि हर डे 400 से 500 मतलब मैसेज आ जाता है, काफी ज्यादा मैसेज आता है, कॉल भी आता है, तो उतना भाई कैसे मैं उठा सकता हूँ? पॉसिबल नहीं है ना, दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, राइट। तो ये चीज दिमाग में सोचा करो अच्छे से, और जितना भी प्रॉब्लम आ रहा है वो हमारे पास भेजो। और किसी दूसरे के ऊपर भरोसा करोगे तो भाई प्रॉब्लम होगा। बहुत लोग तुमको बहुत कुछ अच्छे बोले कि सब सब फ्री है, सब फ्री है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि कुछ फ्री नहीं है दुनिया में, कुछ भी फ्री नहीं है दुनिया में। और फ्रीली कुछ प्रोवाइड हम भी नहीं करते। फ्री प्रोवाइड करेंगे जब एक बैच ज्वाइन करोगे, तुमको फ्री मॉक टेस्ट मिलेगा, फ्री पीडीएफ मिलेगा, फ्री पीबीएस क्वेश्चन मिलेगा, सब कुछ फ्री मिलेगा। लेकिन फ्री का वैल्यू नहीं रहता दुनिया में, तो हम फ्री को प्रोवाइड नहीं करते। अगर तुम मतलब उसके लिए जैसे कि तुमने फ्री कुछ मांगा, मैंने दे दिया, उसके लिए तुमको सोशल सर्विस करना पड़ेगा, तभी मैं दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। ठीक है, चलो विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। जिसको भी अच्छा लगा ये वीडियो अब तक देखे हो, जस्ट कमेंट पे जाके लिख दो नो चप बिंदास बॉस। और इस बार तुम कौन सा बैच ज्वाइन करना चाहते हो जाके नीचे लिखो, और ऐप डाउनलोड कर लो अभी और बैच ज्वाइन करके पढ़ना चालू करो, क्योंकि टाइम बहुत कम है भाई। अभी से पढ़ोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय, टाटा।